संजय सिंह को अमित शाह के बयान पर लगी मिर्ची। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद पहुंचे आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर मिर्ची लग गई। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह हो या कोई और, किसी को भी सलाह देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि निगम के ऊपर खुद ही दिल्ली सरकार का बकाया है। निगम को दिल्ली सरकार ने जरूरत से ज्यादा पैसा दिया है और अमित शाह या किसी को भी कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बिजली पर, पानी पर अनुकरणीय काम कर रही है। उसका सहयोग करने की बजाय केंद्र की सरकार सौतेला व्यवहार करती है और रोज हमारे अधिकारों को छीनने का काम करती है। जो लोग दिन रात टीवी और कैमरा, पूजा पाठ से लेकर गुफा में जाने तक अपना चेहरा दिखाने में व्यस्त रहते हैं, अटल जी की अंत्योष्टि के बाद चाहे उनकी कलश यात्रा हो, शहीद जवानों की शहादत पर श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम हो, जो लोग 24 घंटे अपना चेहरा दिखाने और चमकाने की बात करते हैं, वे केजरीवाल को सलाह ना दें। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो विज्ञापनों पर वो पैसा खर्च कर रहे हैं वो कम खर्च करें और 13,000 करोड़ का जो बकाया है वो वापस कर दें जो निगम का। देखिए, निगम के ऊपर खुद ही दिल्ली सरकार का बकाया है। निगम को ज़रूरत से ज़्यादा दिल्ली सरकार ने पैसा दिया है और अमित शाह या किसी को भी कोई उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली सरकार शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे अनुकरणीय काम कर रही है। उसका सहयोग करने के बजाय केंद्र की सरकार सौतेला व्यवहार करती है और रोज हमारे अधिकारों को छीनने का काम करती है। जो लोग दिन रात टीवी और कैमरा और पूजा पाठ करने से लेकर गुफा में जाने तक अपना चेहरा दिखाने में व्यस्त रहते हैं, अटल जी की अंत्येष्टि के बाद चाहे उनकी कलश यात्रा हो या शहीदों के जवानों के शहादत पे जाके श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम हो, जो लोग 24 घंटे अपना चेहरा दिखाने की बात करते हैं वो केजरीवाल जी को सलाह ना दें। मनोज तिवारी लगातार हमले बोल। ठीक है, बस हो गया। मुरादाबाद के अंदर क्या विशेषता है? देखिए, आज बिजनौर में तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम है और इसीलिए अभी मुरादाबाद होते हुए हम लोग सिभारा बिजनौर जाएंगे, जहाँ पे कि तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम है पार्टी का। पूरे उत्तर प्रदेश में 3-4 स्तर पे हमारा अभियान चल रहा है। फ्री बिजली 300 यूनिट तक, पुराने बिजली के बिल बकाया माफ़, किसानों की बिजली का बिल माफ़ और 24 घंटे बिजली। ये ऐलान हमारा बिजली को लेके है। और केजरीवाल जी की दूसरी गारंटी है 10 लाख नौकरियां हर साल और 5,000 बेरोजगारी भत्ता जब तक नौकरी नहीं दे पाते तब तक हर महीने। तो इन 2-3 मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली का हमारा मॉडल है उसको उत्तर प्रदेश में सच करके दिखाना चाहती है और यहाँ पर 24 घंटे के अंदर किसान के खाते में उसके फसल का दाम, ऐसी तमाम घोषणाएं हैं जिसको हम ज़मीन पे सच करके दिखाएंगे और इन्हीं मुद्दों पे हम उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पे 403 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। 30 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह आएंगे, अब मोदी जी आएंगे, योगी जी घूम ही रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन 5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या भोगा है वो किसी से छिपा नहीं है। एक ऐसी सरकार चल रही है जिसके राज में प्रभात मिश्रा का फर्जी इनकाउंटर हो जाता है 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे का। एक ऐसी सरकार चल रही है जहां गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया जाता है हाथरस में। एक ऐसी सरकार चल रही है जहां मनीष गुप्ता को पुलिस वाले पीट के मार देते हैं, अरुण वाल्मीकि को पीट के मार देते हैं। कानून व्यवस्था की हालत यह है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। 5 वर्ष की बच्ची के साथ, मासूम बच्ची के साथ यही मुरादाबाद में दुष्कर्म हुआ। सिपाही जो है वो दुष्कर्म कर रहा है, रेप कर रहा है, उसकी घटना आज मैं मुरादाबाद के अखबारों में पढ़ रहा था। तो आज कानून व्यवस्था के नाम पे ये सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। फसल का दाम देने की बात हो तो किसान मंडियों में रोकर वापस आ जाता है, खाद के लिए लाइनों में लग के मर जाता है। अगर नौजवान की बात हो तो नौकरी मांगने के लिए जब वो जाता है तो लाठियों से पीट के उसको मारा जाता है, मुकदमे लगाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में कोरोना की महामारी में हमने देखा नदी की घाट पे
हजारों लाशें सड़ी हुई मिली, चील कौवे कुत्ते उसको नोचते रहे। तो हर स्तर पे ये सरकार, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, हर मुद्दे पे एक फेल सरकार है उत्तर प्रदेश में। और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इनको हटाने का काम करेगी। तो सपा प्रसपा के गठबंधन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी कई दलों से अपना गठबंधन कर रही है, तो ये उनका